Yes, students, let's start our discussion furthermore on why do we fall ill. हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो हम इसी प्रोसेस में जो हमने अभी तक टॉपिक्स जितने भी डिस्कस किए हैं, why do we fall ill, हमने जितना डिस्कस किया है उसमें हमने हेल्थ और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़े हैं, पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज जितने भी थे वो हमने डिस्कस कर लिए, डिसीज और उसके कॉजेस, टाइप्स ऑफ डिसीज, एक्यूट, क्रॉनिक और कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मीन्स ऑफ स्प्रेड और कम्युनिकेबल डिसीज. नाउ वी आर डिस्कसिंग वेज ऑफ प्रिवेंशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, बचाव के उपाय किसी भी बीमारी से. यस स्टूडेंट्स, तो हमारा जो प्रिंसिपल है प्रिवेंशन यानी बचाना, बचाव के क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, अगर हम किसी भी बीमारी से खुद को बचा लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है उसका इलाज करने से ज्यादा. ठीक है, जैसे कोरोना से आज के टाइम में हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रिवेंशन है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, खुद को टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना या फिर सैनिटाइजेशन करना. और सबसे ज्यादा अच्छा है कि कहीं घर से बाहर सिर्फ तभी जाएं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं. तो यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, जिसके बारे में हमारा एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले है. आज के टाइम में हम इस सभी प्रैक्टिकली इस चीज को देख रहे हैं कि हम किसी भी बीमारी से खुद को कैसे बचा सकते हैं, कोरोना से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर, पानी, गर्म पानी, और लेमोनेड वाटर, लेमोनेड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. और जितना हो सकता है ग्लोई जैसी एंटीबायोटिक, जितने भी आपके पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनको हम अगर यूज करते हैं, उनके अपनी यूज में लाते हैं कॉमनली उनको, जैसे मार्केट में आज के टाइम में इसके लिए बहुत अच्छा पाउडर भी अवेलेबल है रेडीमेड, जिसमें सारे जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है वो, तो उससे भी हम यूज कर सकते हैं. यानी हमें अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है कोरोना से बचने के लिए. तो इम्यूनिटी, प्रॉपर रेस्ट करना, तो वैसे तो बच्चे आजकल घर पे हैं तो आप लोग रेस्ट कर ही रहे होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. ठीक है, और किसी से, सभी से दूर रहना, आसपास भी कहीं किसी के घर मत जाइए, बिल्कुल घर पर हैं तो किसी रिलेटिव के यहाँ जाने का भी मत सोचिए, बिल्कुल भी अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए. आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो उनके सैनिटाइज का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिए कि जब वो आए घर पे तो उन्हें नहलाना है, कि नहाए वो तब आपसे मिले. ये बच्चों की भी एक ड्यूटी है सभी के लिए. हम सबकी अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी अर्थ के लिए जो ड्यूटी है, मोरल ड्यूटीज, उन्हें सब पे हमें वर्कआउट करना है. इंडिविजुअल ड्यूटीज हैं हमारी, उन्हें फॉलो अप करना है. हर जगह हेल्थ और डिसीज से बचने, अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और डिसीज से बचने के लिए हमें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करनी है. ठीक है, तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज का? तो इसके पास हमारे पास दो तरीके हैं, 2 वेज हैं, जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज. तो जनरल वेज में हमारा सबसे पहले क्या आता है? सैनिटेशन. ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन. जो वाटर है हमारे यहाँ से निकल रहा है उसको प्रॉपर एक जगह मिली हुई हो बाहर निकलने की, कहीं पे वो इकट्ठा ना हो. ठीक है, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा सैनिटेशन. जितना भी पब्लिक हाइजीन है उससे हमें इन्फेक्शियस डिसीज से खुद को बचाना है. जो गार्बेज है या जितना भी वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट वन इज इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर क्या होते हैं? जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वेक्टर कहते हैं. जो जितनी भी डिसीजेज होती हैं उनको स्प्रेड करने में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स. तो मच्छर हैं जैसे, उनके मॉस्किटो लार्वा हैं. अगर हमारे घर के आसपास कहीं पे भी डिगिंग हुई है, वहाँ वाटर कलेक्ट हो रहा है, जब सबसे ज्यादा इस चीज का कब ध्यान रखना है? बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में अगर ऐसा हो रहा है तब हमें क्या करना होगा? कहीं पे भी पानी को इकट्ठा करने से रोकने से हम जितने भी मॉस्किटो लार्वा हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं. या और अपना फूड प्रॉपर
कैसे रखना, कंटामिनेशन से बचाना है उसको, कवर्ड फूड रखिए, चाहे वो रैट है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे घर में रहकर हमें पता भी नहीं चलता हमारे फूड को कब कंटामिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये बाहर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स पे बैठते हैं, उन पे फीडिंग करते हैं, उसके बाद ये अगर हमारे फूड पे बैठ जाएंगे तो ये उसको अनहेल्दी बना देंगे। तो इरेडिकेशन करना वेक्टर का। नेक्स्ट वन इज स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन में क्या आता है, जैसे निडल्स हैं, अगर कहीं पे भी मान लीजिए आपको इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ भी होना चाहिए और वो निडल्स प्रॉपर बिल्कुल सील पैक होनी चाहिए, कहीं पे भी किसी की निडल्स को यूज नहीं करना। ठीक है, जितने भी हमारे घर में अगर हम सीजर, नेल कटर्स यूज करते हैं तो उन सभी को हमेशा हमें स्टेरलाइज करके डेटॉल से वॉश करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इनसे स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेडिंग का डर रहता है। नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन टर्म हमें क्या एक्सप्लेन करती है, तो अगर कोई भी पर्सन, अगर उसे कोई इंफेक्शियस डिसीज है, जैसे आज के टाइम में आप सभी ने क्वारंटाइन वर्ड सुना है। क्वारंटाइन क्या है, यानी अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स भी हैं तो वो खुद को सबसे अलग कर लेता है और एटलीस्ट 14 डेज तक क्वारंटाइन में वो रहता है। तो क्वारंटाइन से क्या होता है कि जितने भी उसके कोरोना सिम्टम्स थे उनको, जैसे वो काढ़ा पी रहा है, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करने हैं, योगा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मेडिसिन के थ्रू जब वो खुद को ठीक कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में वो इन्फेक्शन बाकी पर्सन को ना फैले। तो दिस इज आइसोलेशन, खुद को अकेले कर लेना, तो उसको हम आइसोलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन जो है, यानी अगर हम अच्छे से एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं इन सब चीजों की वैल्यू क्या है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखना है, हम बच्चे अपने बड़ों को भी गाइड कर सकते हैं। हर बच्चे से हमें सीखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें अपने घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। अगर सबके यहाँ बने हुए नहीं हैं तो सभी ध्यान रखें कि आप लोगों की ड्यूटी है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे हेल्दी और सेफ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। खाना अच्छे से मिलेगा, हेल्दी मिलेगा, जिससे इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा, वेल डेवलप्ड रहेगा और अपने आप को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे हमारी बॉडी। जितना भी अगर हम फास्ट फूड पे डिपेंडेबल है अगर हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं मिल रहे, सिर्फ खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं। सफिशिएंट फूड मिलना है, ना खाना ज्यादा खाना और ना ही कम खाना। हमेशा हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। इतना ही फूड इनटेक करें जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इतना नहीं कि जबरदस्ती हम खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा सफिशिएंट फूड, क्योंकि ज्यादा खाना मिल जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान देता है, हमारी बॉडी को मेल फंक्शनिंग की तरफ ले जाता है और हमारी बॉडी में जितना भी स्टोरेज है फैट का वो बढ़ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है, सब चीज इंक्रीज जाती है। तो फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की मेंटेनेंस जरूरी है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, यानी जो जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए कि हमारी बॉडी के पास, हमारी बॉडी के WBC जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिसीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं। तो जब वो डिसीज के अगेंस्ट फाइट कब करेंगी, जब वो खुद हेल्दी होंगी। तो उनको प्रॉपर हमें मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी को अच्छी डाइट और अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स देने होंगे। दीज ऑल आर जनरल वेज जिससे हम अपने आप को इंफेक्शियस डिसीजेस से बचा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंफेक्शियस डिसीज।